हरे भरे जंगल के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ की ऊंची डाल पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी अपनी माँ के साथ एक छोटे लेकिन सुंदर घोंसले में रहती थी। उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। हर सुबह दोनों साथ उड़कर दाने चुगती और शाम को वापस अपने घोंसले में लौट आती। चिंकी की माँ बहुत प्यारी और मेहनती थीं। वे मीठा गीत गाती थीं, जिसे सुनकर जंगल के सारे पक्षी खुश हो जाते थे। चिंकी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। सुबह जब चिंकी उठी तो उसने देखा कि उसकी माँ बहुत कमजोर लग रही थीं। वे ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थीं। उन्होंने उड़ने की कोशिश की, लेकिन वे नीचे गिर गईं। माँ, आपको क्या हुआ? चिंकी घबरा कर बोली। माँ ने धीमी आवाज में कहा। बेटी, मुझे तेज बुखार है। आज मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी। उसी समय आसमान में काले बादल छाने लगे। तेज हवा चलने लगी। बरगद का पेड़ हिलने लगा। दूर बिजली चमक रही थी। जंगल के जानवर इधर उधर भाग रहे थे। एक बूढ़े तोते ने उड़ते हुए कहा, आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। चिंकी घबरा गई। उसका घोंसला पहले से ही पुराना था। कई टहनियां ढीली हो चुकी थीं। अगर तेज बारिश आई तो उनका घर टूट सकता था। अब चिंकी के सामने दो बड़ी मुश्किलें थीं। उसकी माँ बीमार थी और उनका घर टूटने वाला था। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की बूंदें गिरी, फिर तेज बारिश होने लगी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिल रही थीं। चिंकी अपनी माँ को पंखों से ढककर बैठी थी, ताकि उन्हें ठंड ना लगे। तभी घोंसले की एक टहनी टूटकर नीचे गिर गई। चिंकी, हमारा घर, माँ ने कमजोर आवाज में कहा। चिंकी ने डरते हुए बाहर देखा। बारिश का पानी घोंसले में आने लगा था। माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी, चिंकी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। लेकिन वो बहुत छोटी थी। अकेले इतना बड़ा काम कैसे करती? वो उड़कर पास वाली डाल पर रहने वाली गिलहरी गुड़िया के पास गई। गुड़िया दीदी, मेरी माँ बीमार है और हमारा घोंसला टूट रहा है। क्या आप मदद करेंगी? गुड़िया ने तुरंत कहा, बिल्कुल चिंकी, दोस्त मुसीबत में काम आते हैं। गुड़िया अपने छोटे छोटे हाथों से सूखी लकड़ियां और पत्ते लाने लगी। चिंकी भी मेहनत करने लगी। दोनों मिलकर घोंसले को ठीक करने की कोशिश करने लगीं। लेकिन तूफान बहुत तेज था। अचानक हवा का बड़ा झोंका आया और घोंसले का आधा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। चिंकी जोर से रोने लगी। अब हम कहाँ रहेंगे? माँ ने उसे पास बुलाया और बोली, बेटी, मुश्किल समय में रोना नहीं, हिम्मत रखना चाहिए। चिंकी ने आंसू पोंछे। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगी। चिड़िया ने अपनी माँ से कहा, तुम यहीं रुको, मैं मदद मांग कर आती हूँ। वो जल्दी से उड़कर पहले तोते के पास गई। तोता पेड़ पर बैठा था। चिड़िया ने विनती की, मेरी माँ बीमार है और घोंसला टूट गया है, क्या तुम हमारी मदद करोगे? तोते ने बिना सोचे कहा, नहीं, मेरे पास समय नहीं है और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरे पास रखने की जगह नहीं है। चिड़िया थोड़ी सी मायूस हो गई और सोचने लगी, इतनी रात में हमारी मदद कौन करेगा? तभी उसे अपने कौवे दोस्त की याद आई। उसने सोचा, शायद वही हमारी मदद कर सकता है। वह तुरंत उड़कर कौवे के पास पहुंची। रात का समय था और चारों तरफ सन्नाटा और चिड़िया तुरंत कोए के घर पहुंची और उससे मदद मांगी। तभी कोए ने कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरे पास रहने की जगह नहीं है। चिड़िया मायूस होकर अपनी माँ के पास पहुंची। तभी बारिश थोड़ी रुक गई और चिड़िया मन में सोचने लगी, आज की रात जैसे कैसे करके काट लूंगी, पर मैं दोबारा इस जंगल में नहीं रहूंगी। चिड़िया दूर पहाड़ी में जाकर अपना घर बसाने के लिए सोच रही थी, तो माँ ने भी हाँ कर दी। अगली सुबह हल्की सुनहरी धूप जंगल में फैल चुकी थी। बारिश अब रुक गई थी, लेकिन चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी। छोटी चिड़िया अपनी माँ के साथ एक टूटे हुए पेड़ की डाल पर बैठी दूर दिखाई देने वाली पहाड़ी को देख रही थी। तभी उसकी माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, मैं बहुत बीमार हूँ। मेरे पंखों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। इतनी दूर पहाड़ी तक हम कैसे पहुँच पाएंगे? चिड़िया ने तुरंत अपनी माँ का हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर बोली, माँ, आप चिंता मत करो,
हम धीरे धीरे चलेंगे, थोड़ा उड़ेंगे, थोड़ा आराम करेंगे। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम जरूर उस पहाड़ी तक पहुंचेंगे और वहां अपना नया घर बनाएंगे। माँ ने अपनी बेटी की आंखों में हिम्मत देखी तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद दोनों सफर पर निकल पड़ी। रास्ता आसान नहीं था। कहीं तेज हवा चलती तो कहीं बड़े बड़े पेड़ रास्ता रोक लेते। कई बार माँ थककर रुक जाती, तब चिड़िया उनके लिए पानी ढूंढकर लाती और मीठे फल चुनकर खिलाती। दोपहर होते होते सूरज तेज चमकने लगा। माँ बहुत थक गई थी। तभी चिड़िया को एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया जिसकी शाखाएं घनी थी। वह अपनी माँ को वहां ले गई और बोली, माँ, थोड़ी देर यहाँ आराम कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। माँ ने धीरे से कहा, बेटी, अगर तुम साथ न होती तो मैं शायद हार मान लेती। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, हम कभी हार नहीं मानेंगे माँ। मुश्किल रास्ते ही हमें मजबूत बनाते हैं। शाम होने लगी। आसमान नारंगी रंग से भर गया। तभी दूर पहाड़ों के बीच एक चमकती हुई जगह दिखाई दी। वहां छोटे छोटे पेड़ थे और पास ही एक झरना बह रहा था। चिड़िया खुशी से चहक उठी, माँ देखो, शायद वही हमारी नई जगह है। माँ की आंखों में उम्मीद लौट आई। दोनों ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस पहाड़ी की ओर बढ़ने लगीं, जहां उनका नया जीवन उनका इंतजार कर रहा था। आखिरकार लंबा सफर तय करने के बाद चिड़िया अपनी माँ के साथ पहाड़ी पर पहुंच गई। वहां उसे एक खाली घर दिखाई दिया। घर शांत और सुरक्षित लग रहा था। इसलिए चिड़िया ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब हम यहीं रहेंगे और नया जीवन शुरू करेंगे।